दोस्तों आज पेश है मुर्दा नंबर 402। ये कवर चित्र है। हाँ हाँ, यही दिल चाहिए था मुझे। जांबाज और कर्तव्यपरायण इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुंडों पर कहर बनकर बरस रहा था। मेरे इलाके में हाय मर गए रे। मेरे रहते तुम हफ्ता वसूली नहीं कर सकते कमीनों। अचानक डंडे की चोट से उसे पर आह, और एक पल के लिए वह लड़खड़ाया। इंस्पेक्टर विक्रम। इसी पल बदमाश ने पूरा फायदा उठाया। धाएं, और ठीक तभी प्यों प्यों। ओह, पुलिस वाले ने चारों तरफ बदमाशों को हिरासत में ले लिया है जब। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसे दूसरी गोली चलाने का मौका न दिया, और घायल होने के बावजूद वह बदमाश का मुकाबला कर रहा था। आह, उफ, तड़ाक। और तभी ओह, इंस्पेक्टर साहब को क्या हुआ? अगले ही पल ओह, ये तो माय गॉड, इन्हें गोली लगी है, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाओ। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। आई एम सॉरी सर, गोली का जहर फैल चुका है, इसकी जान बचाने के लिए इसका हाथ काटना होगा। और कोई चारा नहीं है डॉक्टर? नहीं। उफ, एक उफ, हाथ काटने के बाद तो इसका कैरियर ही खत्म हो जाएगा डॉक्टर। नहीं नहीं, मुझे इसके दोनों हाथ सलामत रहेंगे। मैं इन्हें नया हाथ लगा दूंगा। आपकी तारीख? यह डॉक्टर रमन है। इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब, ये पिछले कई वर्षों से मानवीय अंगों को ट्रांसप्लांट करने का रिसर्च कर रही हैं। यस, और अब मेरी वह रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मनुष्य के दिल की जगह उसके शरीर के कोई अंग दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओह, लेकिन विक्रम अपना हाथ कौन देगा? उसके लिए हमारे पास एक डोनर है। आपकी इच्छा से अपने अंग दान करना चाहता है। हम उसका एक हाथ विक्रम को ट्रांसफर कर देंगे, बस आपको इजाज़त चाहिए। यदि ऐसी बात है तो डॉक्टर रमन, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। भगवान से आपकी कामयाबी दुआ कर मांगूंगा। और इंस्पेक्टर साहब की आज्ञा मिलते ही, कमिश्नर साहब की आज्ञा मिलते ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू करी डॉक्टर वर्मा को जल्दी। और कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर में विक्रम सिंह के ऑपरेशन किया गया था। और फिर 2 घंटे 50 लंबे ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम एक नया हाथ दे दिया गया। और कई महीने बाद आज तुम घर जा रहे हो इंस्पेक्टर। मैं ईश्वर से तुम्हारी खुशी की प्रार्थना करूंगा। यह सब आपकी कृपा से हुआ डॉक्टर साहब। मुझे अपाहिज होने से बचा लिया। जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। और डॉक्टर रमन, इंस्पेक्टर विक्रम अपने घर की ओर रवाना हो गया। और घर सिर दिए होगा अपने घर पर। डैडी, स्वामी, ओह राहुल, माई सन, तुम, ओ फाइन डैडी, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, देखो। और फिर लोग अंदर गप्पे लड़ाने लगे। उसी रात विक्रम को मीठी नींद सो रहा था कि सोते हुए एक सपना दिखाई दिया। और जिसमें एक हाथ छोटे छोटे बच्चे का गला दबा रहा था। चौंक कर बैठ गया विक्रम। उफ, यह कैसे सपना था? उस रात विक्रम को सो ना सका। उफ, नींद आते ही फिर वही सपना आने लगता है। अगले सुबह विक्रम अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। बाय बेटा, बाय डैडी। आज 6 महीने बाद थाने की शक्ल देखूंगा। और कुछ देर बाद विक्रम पुलिस स्टेशन में अपने सहयोगियों से गिरा था। सर, आपके सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। यह सब तुम लोगों की दुआ का फल है मिस्टर राणा। और तभी हेलो इंस्पेक्टर विक्रम स्पीकिंग। सर, मैं हीरो बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हीरो। सर, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। एक हुक्का कदमी बिल्ला इस समय नेहरू प्लेस के कोठी नंबर 5 में छिपा हुआ है।
अकेला? नो सर, उसके साथी हैं और भी लोग हैं। ठीक है, उस पर रखा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। दूसरी ओर संबंध विशेष और विक्रम ने टेलीफोन करने पर रखते हुए अपने सहकर्मियों से पूरी बात बताता हुआ बोला, फौरन चलो, तैरने की तैयारी करो। यस सर। और सीधी पुलिस नेहरू प्लेस की ओर चली गई। पी। और कुछ देर बाद नेहरू प्लेस में, नेहरू नगर में, यह कोठी नंबर 5 चारों तरफ से घेर लो। और पुलिस ने कोठी के चारों तरफ से घेर लिया और कोठी के भीतर चारों ओर घेरने के बाद, बल्ला, पुलिस को तुम्हारे चारों ओर से घेर लिया है, जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। विक्रम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। हमारी जान की चिंता छोड़ो इंस्पेक्टर, अपनी जान की फिक्र करो। और आतंकवादी ने हमला करते देख आए राम सिंह, रामजादे धड़ाक आई। और लेकिन आतंकवादी छुपे होने के कारण पुलिस के पास भारी पड़ रहे थे। यह देख, आतंकवादी से निपटने के लिए मुझे कोठी के अंदर जाना चाहिए। और कुछ क्षण बाद विक्रम कोठी की साथ वाली कोठी की मंजिल की ऊपर छत पर था। इस कोठी से अंदर पहुंचने का रास्ता है। और अगले पल छत पर आते ही वह नीचे वाले दरवाजे की तरफ भागा। और दम दम दम। और कुछ देर बाद, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं लेनी तो सबको मार दूंगा। विक्रम की आवाज़ सुनकर आतंकवादी पलटे और इसी के साथ विक्रम पर उछाल दिया हैंड ग्रेन। ओ नो। और मौत को अपनी ओर आते देख विक्रम हवा में उछाल भरी और हैंड ग्रेन को हाथ में लेते ही विक्रम ने आतंकवादी की ओर उछाल दिया। परिणाम स्वरूप धड़म, मर गए साले। और फिर लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विक्रम घर आ गया। राहुल, जरा दाल देना बेटा। जी डैडी। और राहुल ने दाल का डोंगा देना चाहा लेकिन उसके हाथ से छूट गया। ओह बेवकूफ़, डोंगा भी नहीं पकड़ सकता। आ। और उसकी इस हरकत पर राहुल, रेनू चंकित रह उठे। बच्चे, क्या ये आपने राहुल को थप्पड़ में क्यों मारा? बच्चा है, गलती हो गई, इसमें आराम से समझाना चाहिए था। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा रेनू, यह कैसे हो गया? राहुल पर मैंने आज तक सपने में भी हाथ नहीं उठाया है। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर तुम मुझे, जैसे इसके हाथ ने अचानक मेरा कंट्रोल हट गया और यह आज़ाद हो गया। लगता है तुम्हें वहम हो गया। क्या मैं सच कह रहा हूँ रेनू? मेरा विश्वास करो। अच्छा छोड़ो इस बात को, सोने की तैयारी करो। ओके। और कुछ देर बाद विक्रम अपने बेडरूम में मीठी नींद सो रहा था और अचानक ही और उसकी पत्नी चीखी सुनकर विक्रम हड़बड़ा कर उठ बैठा। कौन है? कौन? क्या हुआ? अरे विक्रम, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। विक्रम ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा। उफ, यह क्या? यह तो अपना हाथ वापस क्यों नहीं खींच रहा मैं? और पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे अपना हाथ वापस खींचने के लिए। और यह क्या पागलपन है विक्रम? तुम मेरी जान लेना चाहते थे। लेकिन विक्रम जैसे अपनी बात सुनी ही नहीं थी। वह आश्चर्य से एकटक अपने हाथ को पूरे चले जा रहे थे। यह क्या हो रहा है? यह हाथ मेरी इच्छा अनुसार काम क्यों नहीं कर रहा? और उसकी नज़र पहली बार उसकी अपनी कलाई के नंबर पर पड़ी, 402। ओ माय गॉड, इस तरह के नंबर तो जेल में फांसी सजा एक तो के हाथों पर लिखे जाते हैं। इसका मतलब वहाँ किसी कातिल की है, इसलिए बार बार कत्ल करने के लिए मचल रही है। मुझे डॉक्टर रमन से मिलकर इस बाँ के मालिक की विचित्र व्यवहार के बारे में जान लेना होगा। अगली सुबह डॉक्टर के ऑफिस में, डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक कातिल का हाथ लगा के अच्छा नहीं किया। व्हाट? यह तुमने किसने कहा कि वह बाँ किसी कातिल की है? इस पर नंबर इस तरह जेल की फांसी अक्सर मुजरिमों पर लिखी जाती है। ऑल राइट, मैं भी कबूल करता हूँ यह बाँ एक कातिल की है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने तुम अपने कातिल की वजह से तुम अपाहिज की ज़िंदगी जीने से बच गई। आप मुझे खुश होने की कह रहे हैं डॉक्टर, जबकि यह बाँ एक कातिल बाँ है। व्हाट डू यू मीन? जवाब में विक्रम ने सारी कहानी सुनाई। उसकी आपकी वजह से खून मेरे रंगों में मिल गया है। शायद इसी वजह से बार बार मैं कत्ल करने के लिए उकसाती है। मुझे अफसोस है विक्रम, तुम जैसा पढ़ा लिखा नौजवान पुलिस ऑफिसर होकर इस तरह की दरकियानती बातें कर रहा है। जिस आदमी की बात मैंने ट्रांसफ़र की है उसका पूरा बाकी अंग भी तुम्हारे जैसे किसी लोगों को ट्रांसफर कर चुका हूँ। तुम्हारे हिसाब से जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तो उन लोगों के साथ भी होना चाहिए, लेकिन उन्हें मुझे एक भी शिकायत नहीं मिली है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। विक्रम, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम इस संबंध में ज़्यादा सोचने विचार छोड़ दो, अपना काम में मन लगाओ। और विक्रम तो कुछ और ही सोच रहा था। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह बात है किसकी? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम पुलिस वाले हो, अगर किसी न किसी की जान ही पाते बता देता हूँ। यह उस व्यक्ति की फाइनल। और डॉक्टर फाइल देखकर पोस्ट बदले विक्रम चौंका। ओह, कुख्यात ताकतवादी राणा, इसने 45 आदमियों का कत्ल किया है, फांसी की सजा हुई है। और उस फांसी की सजा मुझे फाइल इच्छा व्यक्त करनी थी और आश्चर्य में डूबा मैं उससे मिला चाहता था। वो जेल में पहुंचे। यह है रखा डॉक्टर साहब। थैंक यू जेल साहब। और जेलर के जाने के बाद मिस्टर राका, कहो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मिस्टर डॉक्टर, मैं डॉक्टर आपका आर्टिकल है, क्या यह सच है कि आप मुझसे में अंग ट्रांसफर कर सकते हैं? आप एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी बॉडी की जरूरत है। यह लेकिन तुम यह क्यों जानना चाहते हो? डॉक्टर साहब, मैं अपने ट्रांसफर करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। बट तुम अपने अंग दान कर देना चाहते हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत पाप किए हैं, मरते समय कुछ पुण्य कमा लो। इस तरह राका ने मेरे एक्सपेरिमेंट में काम आया और उसके अंग ट्रांसमिट कर दिए। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे उन लोगों के पते बता सकते हो जिसके आपने राका के अंग ट्रांसफर किए हैं, और इस बारे में उनसे मिलना चाहता हूँ। ओह, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से मिलो, तुम्हारा वहम भी निकल सके। उसके बाद ही यह है उन लोगों की लिस्ट, उन्हें सबसे पहले मिलना होगा। सबसे पहले मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित। इस विक्रम सरला से मिलने की सोच ही रहा था। उधर मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सरला दीक्षित फिल्म के सेट पर पत्रकारों से घिरी पड़ी थी। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद आप शूटिंग पर वापस आई, आपने कैसा लग रहा है सरला जी? फैंटास्टिक, मुझे लग रहा है जैसे मेरे नया जीवन पाकर लौटी हूँ। तभी सरला मैडम, सीन तैयार है, सेट पर आ जाइए। ओके। और तभी स्टूडियो में कार आई। ए, कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? जवाब के स्थान पर व्यक्ति के हाथ पा रहा है और खचाक। और इस हंगामे से बेखबर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिर अचानक ही रहस्यमय व्यक्ति किसी भूत की तरह सेट पर प्रकट हुआ। अरे कौन है? और फिर किसी ने कुछ समझने से पहले ही, यह कौन है, तुम क्या चाहती हो मुझसे? और भैंस संभलने जैसे निकल गई उसके गले से। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। नहीं। अगले ही पल हिप्नोटाइज ये ट्रीटाइज अंदाज में अलग फाड़ के चीख उठी सरला। हाँ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता।
और फिल्म का हीरो, उफ ये यह सल्ला को मार डालेगा, मुझे उसे रोकना होगा। और अगले ही पल खचाक, मैं तुझे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा कुत्ते, और मेरे रास्ते को रोक कर तूने अपनी मौत बुला ली है हीरो। और यह देखते ही लोग जैसे जाग गई, भागो भागो भागो। ले इधर एक बार फिर अपने शिकार की तरफ पलटा। आह, मुझे छोड़ दो, हाँ हाँ, दिल लिए बगैर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और खचाक, और दरिंदे ने बेरी में से लाश के सीने में सीना फाड़ के दिल निकाल लिया, और बेद दरिंदगी से सरला का दिल अपने सीने से बाहर निकाल लिया। हाँ हाँ, दिल चाहिए मुझे। और फिर वह बाहर की ओर बढ़ गया, और वह बेखड़के अपनी कार में पहुंचा और बैठकर वहां से रवाना हो गया। उसके जाते ही वहां खड़े लोग जैसे होश आया, पुलिस को फ़ोन करो, वह हत्यारा निकलना नहीं चाहिए। और पुलिस सतर्क हो गई। वह काली अम्बेडकर में उसका डीआईजी 1671। कुछ देर बाद चेक पोस्ट पर, सर वह काली अम्बेडकर आ रही है, नंबर वही है, रोको उसे। और स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और अगले ही पल कार स्पीड यूं तेजी से आई, और अगले ही पल कोई समझ पाता, और चीखती सिपाहियों को छोड़कर नज़र से ओंझल हो गई। और इस घटना पर पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान आ गया। हत्यारा आंधी की तूफान की तरह आया और इतनी हत्या करके फरार हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। सर, अपनी शनाख्त के लिए यही कैमरा मिला है। कैमरा? जी हाँ, सरला और विजय की हत्या हुई, यह कैमरा चालू था। वेरी गुड, तुम इसे चलाने का इंतजाम करो। कुछ देर बाद फिल्म देखते आश्चर्य से उछल पड़े। दुष्मंत आतंकवादी लड़का, यह तो मर चुका है। डॉक्टर रमन अपने एक्सपेरिमेंट में के तहत इसके सारे अंग डोनेट कर चुका है। अगर यह राका मर चुका है तो फिर ये कौन है? अजीब गोरख धंधा है, हमारे डॉक्टर साहब से मिलना होगा। और कुछ देर बाद रमन डॉक्टर पुलिस हेडक्वार्टर में फिल्म देख रहा था। पूरी फिल्म देखने के बाद, आई वी बिलीव इट, आप मानिए या न मानिए, सच है, आपके सामने है रमन राका, नज़र पर जिंदा है। यह राका नहीं, अब्दुल्ला है इंस्पेक्टर साहब। अब्दुल्ला? जी हाँ, अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला राका कैसे बना, यह भी मैं आपको समझाता हूँ। और वह उस दिन की बात है जब राका जेल से अपने साथियों के साथ लेकर अस्पताल में आया। सर, अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी चलिए, इमरजेंसी केस है। क्या हुआ? कुछ सर, एक्सीडेंट हो गया है और पेशेंट के सिर की हड्डी बुरी तरह टूट गई है, उसे बचाने की उम्मीद बहुत कम है। ओह, जिंदगी में शायद पहली बार मैं इतना सीरियस केस के बावजूद मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बेहतरीन मौका है। यही सोच मैंने रान का सिर काट कर अब्दुल्ला के मास्क वाले चेहरे में लगा दिया। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला सरला की हत्या करने के उसके सीने से परीक्षित राजा का दिल क्यों निकाल लेकर ले गया। यह मैं बताता हूँ डॉक्टर, अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि राका का शरीर मरा नहीं, मस्तिष्क ही उसका जिस्म है, जीवित है, और अब्दुल्ला का धड़ में मौजूद है। और उसका कहना है कि एक राका का मस्तिष्क अब्दुल्ला के इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि अपने अनमना कार्य कर रहा है,
जी हाँ अब्दुल्ला, आप आपके सामने इस फिल्म में मेरे रूप में है। तुम्हारे रूप में मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ सर। और विक्रम सिंह ने सारी घटना सुनाता चला गया। पूरी बात सुनकर आप इस बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर अमन? मैं वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक होने के नाते इस बारे को मानना नहीं चाहता, लेकिन आंखों देखा को झुठला भी नहीं सकता। यानी आप मानते हैं रका जैसे कानून का मुर्दा घोषित कर चुका है वह अब्दुल्ला के रूप में जीवित है? जी हाँ, कुदरत ने इस अनोखे रहस्य को स्वीकार ही करना होगा और वह जीवित है। यह बात सच है। अभी समझ में नहीं आती कि लेकिन सरला की हत्या का दिल बेधड़के उस नहीं जाता। सर मुझे लगता है वह अपने सारे अंग वापस इकट्ठा करना चाहता है। यानी वो रहस्य है हम जानना चाहते हैं वो अपने अंगों का क्या करेगा? ओह, यदि ऐसा बात है तो डॉक बात है तो लोगों की सुरक्षा क्या प्रबंध करना चाहिए जिनमें राका ज्ञान ट्रांसमिट किए गए हैं? यस सर, मैं अभी इसी काम में लग जाता हूँ और लोग मेरी लिस्ट मेरे पास है। उनके नाम संजय, अमित पटेल और अश्विनी नाइक और इंस्पेक्टर यानी मैं। यानी अगर उन लोगों की सुरक्षा की तैयारियां चल रही है उधर लोग एक दूसरे संजय कामले राका दोनों पर लगाए गए थे और स्टेडियम में खेले रहे थे फुटबॉल नेशनल मैच का हीरो बना हुआ था। यहाँ पर कामले द्वारा एक और गोल। इन नई टांगों ने तो कमाल कर दिया है, इतनी तेजी से भागती हैं कि जवाब ही नहीं है। और स्टेडियम के अंदर अंदर खेल चल रहा था। उधर स्टेडियम के बाहर एक खेल चालू होने वाला था, मौत का खेल। उफ, यह ट्रक किधर आ रहा है? और फिर अगले ही क्षण अब आगे कुछ समझ पाते और गोल तोड़कर मुख्य गेट से अंदर तोड़ता हुआ स्टेडियम में पहुंच गया और रंग में भंग पड़ गया राणा राका की इस हरकत से। और कामले के पास पहुंचा ट्रक ब्रेक चरमराई और विद्युत की तेजी से कामले की तरफ झपटा मुर्दा नंबर 402। मुझे अब उसकी टांग चाहिए कामले नहीं। और वह अपने तेजी से भागता हुआ मुर्दा नंबर 402 के खिलाड़ी हवा में उछाली, तड़ाक छड़ाक। अब मेरी टांगे वापस चाहिए कामले, आह नहीं। और अगले क्षण वो टांग लेकर वह ट्रक की ओर भागा और ट्रक में सवार होकर वह वहाँ से रवाना हो गया। इस घटना ने हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया। हमारी थोड़ी सी देरी हत्यारा कामले की हत्या करके चला गया। अब हम लोग बाकी 3 लोगों की सुरक्षा तगड़ा इंतजाम करना चाहिए और सीधी पेशेवर बक्सर और नाइक पटेल और इंस्पेक्टर विक्रम के घर के बाहर पुलिस तगड़ी बंदोबस्त कर दिया और घर के अलावा पूरे शहर में पुलिस का जाल फैला मुर्दा नंबर 302 को ढूंढने के लिए। उधर मुद्दा 402 का राका अश्वनी नाइक की कोठी में पहुंचने में दूर खड़ा था। मुझे किसी हाल में अश्वनी की नाइक की तक पहुंचना होगा। और कुछ ही देर बाद बाइक धड़कती हुई अश्वनी के बंगले के बनी हुई इमारत की सीढ़ियों पर चल रही थी। कुछ ही देर पलों में वह उस इमारत की छत पर पहुंच गई। यहाँ से आसानी से नाइक के बंगले में पहुंचा जा सकता है। अगले पल हवा में लहराई राका की मोटरसाइकिल और फिर मोटरसाइकिल नीचे गली
नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर। और इस घटना से बेखबर अश्विनी नायक अपनी बेटी वैशाली, बाहर पुलिस खड़ी है पापा, क्यों खड़ी है पापा? वह तेरी समझ में नहीं आएगा बेटी। और ठीक तभी धमाके के साथ गूंजी दरवाज़ा टूटने की आवाज़, पापा। और तभी चीखने की आवाज़ के साथ करता बचाओ, लेकिन चीख भी नहीं पाया बेचारा। और तभी एक चीख गूंजी शैली की, कोई चीखा है ऊपर, चलो देखते हैं। और राका ने अश्विनी की टांग व हाथ अलग कर चुका था। और फिर अश्विनी का धड़ उठाए वह अपनी बाइक पर सवार हुआ और बड़ी तेजी के साथ धड़ को साथ चल। और तभी हवा के झोंके की बात पुलिस कमरे में हुई। ओह पुलिस, सिलेंडर कर दो वरना गोली छूट कर देंगे। लेकिन सिलेंडर करने की बजाय उसने बाइक का गियर में डाल दिया और अगले ही पल छाक नीचे। पुलिस कर्मी ने दृश्य देखकर अस्पताल रह गई और अगले ही पल मानो होश आया। ओह इस पर गोलियां से नहीं रोक पाई। ओह बच निकला। कंट्रोल रूम को सूचित करो जल्दी। और पुलिस आगे तेजी से खबर की और हत्यारा लाल हीरो होंडा पर है, मगर सवार कल्पतराय उसकी खबर बढ़ रहा था। उधर सर्कुल रोड पर राका तेजी से बाइक दौड़ाए जा रहा था। अचानक ही आंखों आश्चर्य से फैल गई उसकी। वो पुलिस और बिजली की गति से फिर पलटा, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस वहाँ भी पुलिस थी और चारों ओर से गिर चुका था। उसका निशान पुलिस कर दो। और मुर्दा नंबर 402, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बचाना चाहिए अपने आप को, तो आत्मसमर्पण दो। अचानक ही उसके चेहरे को कठोर होता चला। मैं बचूंगा, हर हाल में बचूंगा। और फिर एक्सीलेटर पर उमड़ गया और अगले ही पल बाइक तोप के गोडले के छूटे मान होगी। उप यह क्या कर रहा है? और हैरत में डूबा पुलिस के चेहरे पर। तभी हेलीकॉप्टर तेजी से गूंजा और साथ ही गर्ज उठी कई गने, जिससे उस पहले गोलियां टकराती। एक पल वेग के साथ ही हैरत दृश्य सामने था। राका बाइक हवा में लहराई और जीपों से परचे होती हुई परली तरफ पहुंच गई और जमीन से टकराने पर मोटरसाइकिल लड़खड़ाई, लेकिन राका द्वारा उसे कंट्रोल कर लिया गया। पीछा करो, बचकर नहीं जाना चाहिए। और पुलिस एक बार फिर उसके पीछे लग गई। वह जा रहा है, जाल फेंको, बचना नहीं चाहिए। और इंस्पेक्टर ने जाल नीचे फेंका और इसी के साथ हवा में लहराई कुल्हाड़ी और खचाक और इंस्पेक्टर की लाश नीचे गिरी और राका बाइक हवा में उछाली। यही हेलीकॉप्टर मुझे पुलिस से बचाएगा। और राका हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ था। अब हेलीकॉप्टर पर पहुंचना होगा। अगले ही पल वह भाग गया। मान हाथ मलती रहेगी पुलिस। और उधर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। आखिर पहुंच गया मैं अपनी मंजिल पर।
और हेलीकॉप्टर तेज ज़मीन छूने लगा। और कुछ देर बाद मैं अपना धड़ भी ले आया हूँ प्रोफेसर, शाबाश, लाओ मेरे साथ। और उसने एक कमरे में प्रवेश किया। इसे इस धड़ को इसके इस्तेमाल कर लेता हूँ और फिर अब तुम्हें भी साथ चाहिए। और प्रोफेसर का है तुम्हारा दूसरा हाथ अजीत पटेल नाम के पायलट के हाथ लगा था। उसे मेरा हाथ वापस करना होगा। और पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही थी अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग। पटेल, अजीत पटेल की सुरक्षा व्यवस्था तुमने इंतजाम कर रखा है इंस्पेक्टर विक्रम? सर, मिस्टर अजीत पटेल कल सुबह ही प्लेन लेकर अमेरिका रवाना हो गए रहे हैं। उन्हें कह दिया था कि जब तक वह पकड़ा ना जाए अमेरिका में रहे। गुड, तुम्हारी खुद की सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सर, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने मेरे साथ काफ़ी है। और तुम्हें मुझ पर हमला किया तो वह खुद जीवित नहीं बचेगा। शाबाश विक्रम, तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। और अगले दिन पायलट अजीत वर्मा पटेल अपनी सुरक्षा के घेरे में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। और एयरपोर्ट पहुंचकर हमारा अगला मैसेज मिलते ही तुम अमेरिका में होगे और यहाँ अपने लिए बेहतर कि यही आपके लिए बेहतर है अजीत। मैं समझ गया हूँ इंस्पेक्टर। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अमेरिका के लिए उड़ान भर चुका था। और दूसरी ओर प्लेन में यात्री, मुझे पैराशूट निकाल कर बांधना चाहिए। वो पैराशूट क्यों बांध रहा है आदमी? और एयर होस्टेस ने उसके पास पहुंची। आपको पैराशूट क्यों बांध लिया जनाब? जवाब देने के स्थान। और उसने बजपुर बाती नकाब। और अगले ही क्षण, खबरदार कोई अपनी जगह सही लाता। और पायलट अजीत पटेल को बाहर बुलाओ। हुक्म मिलते ही गुलाम की बाती कक्ष में भाग खड़ी हुई वह दूसरी एयरपोर्ट। सर, इस खबर सुनकर अजीत पटेल की अपनी सीट पर उछल पड़ा। क्या बकती हो? मैं सच कह रही हूँ सर। अगर आप कहीं बाहर न आए तो वह गरिमा को मार डालेगा। चलो मैं देखता हूँ वह कौन हो। और अगले ही पल, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे मेरा हाथ तेरे पास है और हकीकत में मेरा हाथ वापस चाहिए। और अजीत के चेहरे पर दहशत आ गई। तुम मुर्दा 602 उर्फ राका हो? हाँ, मैं राका हूँ। तुम्हारी मौत नहीं, बचाओ। भाग कर कहाँ बच नहीं पाओगे चूहे। ओह! और भयभीत हिरण की तरह भागता हुआ कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खुला, उसमें घुस गया। और उसने दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं कर पाया था कि मुझे अपना हाथ वापस चाहिए। और बेहद संगदली आश्चर्यपूर्ण ढंग से अजीत का हाथ काट लिया उस दरिंदे ने। और हाथ कटने पर वह प्लेन से दरवाजे की ओर भागा और फिर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जम लगा दी। और विमान से निकलते ही अजीत ने यात्रियों को चीख आवाज़ गूंजी, जल्दी विमान को दरवाज़ा खोलो वरना हम सब नीचे गिर जाएंगे। और फिर सुरक्षित नीचे उतर गया। और 2 घंटे बाद, एक्सीलेंट रखा, तुम अपना दूसरा हाथ भी ले आओ तो फिर मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा और इस दुनिया में दिखा दूंगा कि डॉक्टर को पागल करार दिया गया था और कितना महान डॉक्टर है। मैं अपना सपना पूरा करूंगा। शाबाश राणा, शाबाश। तुम अलग मेरे शिकार
तुम्हारा अगला शिकार पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम है, और लेकिन इस बात बेहद सावधान रहना, क्योंकि विक्रम सिंह फौलाद समझा जाता है। उधर पायलट अजीत पटेल के इंतजाम से बेखबर विक्रम अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था।